सुकेश चंद्रशेखर नाम तो आप जानते ही होंगे, चेहरा भी आप पहचानते होंगे। अरे ये वही है भाई साहब जिसके लिए नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस आपस में लड़ रही हैं, भिड़ रही हैं। दोनों को ये सुकेश भाई साहब चाहिए। और ये क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए कि सुकेश भाई साहब ने 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की, जेल में रहकर 200 करोड़ की हेरा फेरी की, और जितना पैसा था वो सब इन्हीं एक्ट्रेस के पास में जाता था। महंगे महंगे गिफ्ट इनको मिलते थे सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा। और भी कई एक्ट्रेस के नाम इस केस में हैं जिनको गिफ्ट मिले हैं, पर नोरा और जैकलीन फर्नांडिस ये टॉप पर रही हैं। और यही दो हैं जिनके बीच अभी पूरी वो कैट फाइट चल रही है कि नहीं सुकेश बाबू मेरे हैं। तो दूसरी हीरोइन कहती है नहीं सुकेश बाबू तो मेरे हैं। तो सुकेश बाबू के लिए एक दुखद खबर आ गई है, उनकी जो ईडी रिमांड है वो और बढ़ गई है। ये रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ाई गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का कहना है कि उन्हें दीपक रामदानी के बारे में पूछताछ करनी है। ईडी को सुकेश से जेल अधिकारियों को किए गए भुगतान के बारे में भी जानकारी चाहिए। मैं इस लाइन का आपको बहुत ही बारीकी से मतलब बताता हूँ। सुकेश ने पहले भी हेरा फेरी की थी जिसके कारण उनको जेल में बंद किया गया था, और भारत की सबसे सुरक्षित जेल कही जाने वाली तिहाड़ जेल में उनको बंद किया था। तो सुकेश ने वहीं पर एक महिला जो अपने पति से मिलने आती थी, वो करोड़पति थे, तो उनको ठगा था, 200 करोड़ की ठगी लगाई थी। और वो अपना पूरा काम बड़े ऐशो आराम से कर रहे थे जेल में रहकर, क्योंकि उन्होंने जेल के जितने भी अधिकारी थे उनको बहुत पैसे खिला रखे थे, ऐसी रिपोर्ट है। तभी ईडी की टीम ये कह रही है कि हमको जेल के जितने भी अधिकारी थे उनसे बात करनी है, उनको जितना भुगतान किया है उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है। कहा जाता है कि 18 से 20 करोड़ शायद उन्होंने जेल में ही भुगतान कर दिया लोगों को, और जहां वो रहते थे उनको पूरी सुविधा मिल रही थी वहां पर। तो तिहाड़ जेल में पूरी ऐश कर रहा था बंदा, सोचो। सुकेश के अलावा ईडी को उनके साथी दीपक रामदानी की 5 दिन की रिमांड भी मिल गई है। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के अलावा कई और नाम बाहर आ चुके हैं। इस मामले में नया नाम जो शामिल हो गया है वो थोड़ा हैरान करने वाला है इसमें, और वो नाम है फिल्म मेकर करीम मोरानी। अब ईडी का शिकंजा उन पर है। ईडी ने करीम मोरानी को इस केस में समन जारी किया है। करीम बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। जैकलीन नोरा के बाद अब उन्हीं पर शक गया है और अब उन पे कार्रवाई करने की पूरी तैयारी है। अगर आपको नहीं पता कि करीम भाई साहब कौन है, तो इन्होंने शाहरुख खान, रावण जैसी हिट फिल्में बनाई हैं। इसके अलावा वह मोरानी फिल्म प्रोडक्शन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक भी हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब करीम मोरानी का नाम विवादों से घिरा है, इससे पहले भी वो विवादों में फंस चुके हैं। करीम मोरानी का नाम 2G स्पेक्ट्रम केस में भी फंसा था। वहीं अब वह 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के शक के दायरे में है। बाकी आप ये ANI द्वारा किए गए ट्वीट को भी देख सकते हो। सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। इस मामले में बीच बीच में ईडी जैकलीन और नोरा फतेही से पूछताछ करती रहती है। बातचीत के दौरान कई अहम खुलासे भी हो चुके हैं। वहीं चाहत खन्ना ने भी सुकेश चंद्रशेखर को लेकर कई खुलासे किए थे। देखिए नए नए नाम सामने आ रहे हैं। मैंने कहा था ना कई एक्ट्रेस हैं। अरे यहाँ तक तो सारा अली खान नाम भी इसमें शामिल हुए हैं। लोगों ने इनका भी लिंक ढूंढ निकाला, पर इन पर ज्यादा शक नहीं किया ईडी को। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले सुकेश तिहाड़ जेल में बंद थे। मैंने बताया ना तिहाड़ में थे, जहाँ पर उन्होंने ये पूरा कांड किया। वहीं इस केस में जैकलीन और नोरा फतेही से पूछताछ के दौरान ये मामला और क्लियर हुआ और कुछ चीजें सामने आई, जहाँ पर ईडी को ये मालूम पड़ा कि सुकेश दोनों एक्ट्रेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे, उन्हें महंगे महंगे तोहफे देते थे। खबरें ये भी है कि सुकेश चंद्रशेखर जैकलीन से प्यार करते थे, दोनों शादी भी करना चाहते थे। हाँ ये खबरें सच है, क्योंकि सुकेश तिहाड़ जेल में रहते हुए, मैंने बताया ना, वो उन्होंने वहाँ के अधिकारियों को पैसा खिलाया, तो वो रिमांड पर जाते रहते थे। और जब रिमांड पर जाते थे तो इन्हीं एक्ट्रेस के साथ वो समय बिताते थे। तभी तो मैंने बोला ना नोरा और जैकलीन इस केस में बहुत सीरियस है। उन दोनों के बीच में फाइट भी हो रही है और जैकलीन का नाम टॉप पर है। जैकलीन सीरियस है इस मामले में। तो ईडी को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो इन दोनों से ही मिल सकती है। तो क्या आप इस केस के बारे में जानते थे कि बंदा इतने लंबे लंबे हाथ मार रहा है जेल में रहकर? सोचो इतने दिमाग वाला बंदा है। अरे ये तो 17 साल की उम्र से ही कांड करता आ रहा है। ये भाई साहब मास्टरमाइंड है बहुत तगड़े वाला। तो ये तो है आज के दौर के जो मास्टरमाइंड है उनकी कहानी, जो अभी कंटिन्यू होती रहेगी। और बॉलीवुड का किस तरह से कनेक्शन होता है, आपके क्या विचार है कमेंट करके बताइए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ, एक और बेहतरीन नॉलेज वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।